बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कंप्लीट सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट यानी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का ये टॉपिक है CS301 का। इसकी कंप्लीट तमाम ऑपरेशंस विद प्रैक्टिकल जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर इंसर्ट नोड का ऑपरेशन, काउंट नोड्स का ऑपरेशन, सर्च नोड का ऑपरेशन, अपडेट का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन और शो ऑल नोड का ऑपरेशन जो है वो करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसी लिंक लिस्ट एक ऐसी जो है हमारे पास एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल नोड्स होती हैं और हर नोड दूसरी नोड के साथ क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो नोड हम जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि नोड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। जैसे ये देखें, ये एक मेरे पास ये एक नोड है और इसको मैं नोड क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास ये दो ब्लॉक्स हैं, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। इस लेफ्ट ब्लॉक के अंदर मेरे पास क्या डाटा यानी इसमें कोई ना कोई हमारा डाटा होगा, वो कोई किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, लाइक इंट टाइप की, कैर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, किसी भी टाइप की। लाइक मैंने यहाँ पे एक इंट टाइप की डाटा दे दिया, वैल्यू दे दी 10। ठीक है, इसी तरह इस नोड के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया 20। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको पता है कि जो लिंक लिस्ट की एक नोड होती है उस नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अब ये जो मेरी फर्स्ट नोड है ये है 1, इसका एड्रेस है 100 फर्ज करें और इस सेकंड नोड का एड्रेस है 200। अब इस फर्स्ट नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होगा, इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो इस नोड का एड्रेस क्या है 200, तो लिहाजा इसके पास क्या होगा 200 होगा। ओके ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपको पता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर, अब ये देखें ये मेरी सेकंड नोड है लेकिन ये लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है, ये लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट दोस्तों एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसके अंदर जो आपकी लास्ट नोड होती है ना, इसके इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि लास्ट नोड अगेन फर्स्ट नोड के साथ ये देखें लिंक लगी हुई, लिंक अटैच है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है एरो, ये यहाँ से जा रहा है ऊपर जाता 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 ये जाएगा, ये अटैच होगा फर्स्ट नोड के साथ। यानी कहने का मतलब ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसमें आपकी लास्ट नोड जो है वो आपकी फर्स्ट नोड के साथ अटैच होती है। अब कैसे अटैच होती है, तो इस लास्ट नोड के नेक्स्ट उसको ऐड वाले एड्रेस वाले पॉइंटर के पास क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पे क्या होगा 100 होगा। तो इस तरह देखें, ये देखो यहाँ से हम फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, इस सेकंड नोड से फिर अगेन फर्स्ट नोड पे, फिर फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, सेकंड नोड से फिर अगेन फर्स्ट नोड पे। इस तरह हम एक सर्कल की फॉर्म में चलते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, एक हेड के नाम से, एक टेल के नाम से। हेड के पास हमारी लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस होता है, तो हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 100, तो हेड के पास क्या होगा 100। ओके, और दोस्तों जो हमारे पास टेल पॉइंटर होता है इसके पास हमारी लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है उसका एड्रेस होता है। तो हमारी इस लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है, ये वाली, इसका एड्रेस क्या है 200, तो लिहाजा इसके पास क्या होगा 200। ओके, तो कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, हमारा टेल जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस होता है, सेकंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस होता है और जो हमारी लास्ट नोड होती है उसके पास अगेन जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो इस तरह एक सर्कल बन जाता है ये। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस सारी चीज़ को रिमूव कर दिया और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम ऑपरेशन जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इससे पहले दोस्तों मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एक सिंगली लिंक लिस्ट के तमाम ऑपरेशंस की 1 घंटे की वीडियो है और दूसरी मैंने 1 घंटे की वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड की है जिसमें मैंने डबली लिंक लिस्ट के तमाम ऑपरेशंस विद प्रैक्टिकल सिखाए हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियोज़ जाके वॉच कर लें पहले। यानी पहले सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट सीखें, देन आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं जी, यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h, यहाँ पे लाइब्रेरी यूजिंग नेम spac स्पेस std स्टैंडर्ड। उसके बाद main, ये मेन का फंक्शन हो गया। इस मेन के फंक्शन के अंदर हम अभी कुछ भी नहीं करने वाले। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने लगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास क्यों, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये दोस्तों आपके पास ये एक नोड है, इस नोड के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक के पास इंट डाटा इंट टाइप की वैल्यू और दूसरे के पास क्या है, पूरी की पूरी नोड का एड्रेस है, यानी ये एक पॉइंटर है। दोस्तों आपको पता है दो डिफरेंट चीज़ों को एक ही कम्बिनेशन के अंदर बंद करने के लिए, यानी ये एक नोड बेसिकली एक ग्रुप है, एक
ग्रुप है मल्टीपल वैल्यूज़ का, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ का एक ग्रुप है जिनके पास डाटा क्या है डिफरेंट, जिनकी डाटा डिफरेंट है। तो अब दोस्तों आपको पता है कि C++ लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक मल्टीपल वैल्यूज़ का एक ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। फर्स्ट वन इज़ या तो हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर उस चीज़ को क्रिएट कर लें, या फिर हम विद द हेल्प ऑफ क्लास क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे क्लास के साथ इस नोड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ये मेरी क्लास है जिसका नाम मैं यहाँ पे, चूँकि ये नोड बना रही है तो इसका मैंने नाम नोड रख लिया। उसके बाद क्लास पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर बताएंगे पब्लिक, और इसके अंदर हमने बता दिया क्या बोला कि हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए। तो मुझे फर्स्ट एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है डाटा। तो यहाँ पे उसकी डाटा क्या होगी, इंट। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट डाटा। अब दोस्तों अगर आपने इस डाटा वाले वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर वैल्यू सेव करवानी है तो आप यहाँ पे डाटा चेंज करके कैर लिख लोगे। अगर स्ट्रिंग रखनी है तो स्ट्रिंग, यानी जो सी डाटा आपको चाहिए वो यहाँ पे आप लिख लोगे। मुझे इंट टाइप की वैल्यू चाहिए तो मैंने इंट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पॉइंटर है जिसके पास क्या है पूरी की पूरी नोड का एड्रेस है। तो पूरी की पूरी नोड ये कौन क्रिएट कर रही है, बेसिकली ये क्लास। तो बेसिकली नोड का एड्रेस रखने का मतलब ये है कि इस पूरी की पूरी क्लास का एड्रेस है। तो दोस्तों क्लास की जो डाटा पॉइंटर बनाने से पहले हम क्लास डाटा बताते हैं किस टाइप का अपने एड्रेस सेव करवाना है। तो इस क्लास की डाटा क्या है, नोड। क्यों, इस जो क्लास का नाम होता है वही डाटा होती है। तो यहाँ मैंने कहा नोड डाटा के साथ स्टैटिक एक नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम से एक पॉइंटर बना दो, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर लो, इसके अंदर मेरी इस पूरी नोड का एड्रेस सेव करवा लेना। ओके, उसके बाद दोस्तों अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पूरा एक बड़ा पैनल बनाने के लिए, ये जो आपको पूरा बड़ा पैनल नज़र आ रहा है, यानी ये पूरी लिंक लिस्ट नज़र आ रही है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे अगेन एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, और क्लास पे सेमीकोलन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यानी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं पब्लिक। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले मुझे दो पॉइंटर चाहिए, एक हेड के नाम से, क्योंकि ये नोड का स्ट्रक्चर तो हमने तैयार कर लिया। अब हमें ये दो पॉइंटर चाहिए, एक हेड के नाम से और एक टेल के नाम से। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कहा अब हेड के पास क्या पूरी की पूरी नोड का एड्रेस, तो लिहाजा मैंने कहा नोड डाटा के साथ एक HEAD हेड नाम से पॉइंटर बना दो, जिसको फर्स्ट हम क्या होगा नल। इसके पास नल क्यों है, नल इसलिए है क्योंकि हेड आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो जब दोस्तों अभी कोई नोड क्रिएट ही नहीं हुई लिंक लिस्ट में, अभी तो कोई नोड ही नहीं है, ठीक है, अभी तो लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी है तो फिर हेड के पास क्या होगा, नल होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा नोड स्टैटिक, और यहाँ पे टेल पॉइंटर, और टेल को भी इक्वल कर दो नल के इसलिए क्योंकि अभी कोई नोड ही नहीं है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ना एक ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल बनाएंगे। चलिए वो बाद में बनाते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अच्छा, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने एक यानी नोड इंसर्ट करने वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी आप चाहते हो जैसे ही मैं कोई नई नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो ऐड हो जाए मेरी लिंक लिस्ट के अंदर। इस तरह ये दो नोड ऐड हुई हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करोगे इंसर्ट के नाम से। इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट n के नाम से, जिसके अंदर दोस्तों ये n वेरिएबल कौन सा, इसमें मैं वैल्यू लूँगा यूज़र से। अब ये कौन सी वैल्यू बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा एंटर वैल्यू, ठीक है। तो यूज़र जो वैल्यू देगा वो मैं यहाँ पे cin नाम के वेरिएबल, ये जो मैंने n वेरिएबल बनाया था ये बेसिकली इसी काम के लिए बनाया है, इसमें मैं वैल्यू ले लूँगा। अब ये वैल्यू करनी ही मैंने क्या है, ये जो मैंने वैल्यू दोस्तों ली है, ये बेसिकली मैंने जो न्यू नोड क्रिएट करनी है उसके ये जो डाटा वाला वेरिएबल है, यानी ये जो आप अपनी तरफ से वैल्यू रखवा रहे थे 10 20 30 इस तरह से, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली मैं यूज़र से लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू ले लिया यूज़र से जो मैंने डाटा वाले वेरिएबल के अंदर रखवानी है। उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू नोड क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मैंने कहा नोड स्टैटिक न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ मैंने कहा नोड क्लास को क्रिएट कर दो। तो जो भी नोड क्लास क्रिएट होगी उसका एड्रेस इस न्यू अंडरस्कोर नोड वाले पॉइंटर के पास आ जाएगा। तो मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर नोड पॉइंटर के पास जिस भी नोड का एड्रेस आया न्यू नोड का, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो n वेरिएबल की वैल्यू के, यानी जो मैंने n वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली थी ये उठा के डाटा वाले वेरिएबल में रखवा दो। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर जो नोड है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो दूसरा जो चीज़ है वो क्या, दूसरा जो ब्लॉक है वो क्या है, नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड। तो मैंने कहा नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड को इक्वल कर दो नल के क्यों, नल के इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको पता है नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड के पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो नेक्स्ट नोड तो अभी कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे नल रखवा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको अब ये जो आपने नोड तो क्रिएट कर दी, इसको अब लिंक लिस्ट के अंदर लिंक करना है। तो लिंक कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों
चेक करेंगे अगर तो ये फर्स्ट नोड है, अगर तो ये जो हमने नोड क्रिएट किया अगर तो ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, तो फिर इसको किसके साथ अटैच करना है, फिर इसको मैंने हेड और टेल दोनों के साथ अटैच करना है। तो मैं वो कैसे पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, तो उसके लिए मैंने कहा अगर हेड इक्वल है नल के, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तो हेड के पास क्या होता है, नल होता है। तो मैंने कहा इफ़ अगर हेड नल है तो फिर इसका मतलब है ये जो नोड हमने क्रिएट किया न्यूली ये अभी फर्स्ट नोड है, और अगर ये फर्स्ट नोड है तो फिर यही लास्ट नोड है, क्योंकि अभी ये एक ही नोड है लिंक लिस्ट में। तो एक ही नोड का क्या मतलब है, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। तो फिर मैंने कहा सिंपली ये करो, हेड को इक्वल कर दो इस न्यू नोड के एड्रेस के, न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के। उसके बाद जो टेल है उसको भी इक्वल कर दो इस न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के। उसके बाद दोस्तों एक और काम करना वो ये कि दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आपकी एक ही नोड है तो इसके नेक्स्ट, और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट इसमें आपको पता ना अगर ये एक ही नोड है और वही फर्स्ट है और वही लास्ट है, और आपको पता लास्ट नोड को हम अपनी फर्स्ट नोड से अटैच करते हैं, यानी इस फर्स्ट नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास अपनी ही नोड का एड्रेस होगा, अपने ही नोड का, यानी चूंकि एक ही नोड है तो यही ऐसे अपने साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, यही अपने साथ जुड़ जाएगी। तो जब अपने साथ जुड़ने का मतलब क्या है कि इसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास अपना ही एड्रेस होगा। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने कहा कि जो न्यू नोड क्रिएट हुई है, न्यू अंडरस्कोर जो नोड क्रिएट हुई है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो न्यू नोड के एड्रेस के, न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के, सॉरी नोड। ठीक है, ले जी ये हमने ये कब इफ़ चलेगी जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। लेकिन अगर दोस्तों इफ लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपनी नोड को किसी और तरीके से जो है वो अटैच करना है। ठीक है, तो फिर हम आगे सिंपली एल्स के अंदर, इस एल्स के अंदर हमने क्या करना है दोस्तों, इसका मतलब है अगर ये इफ नहीं चलता इसका मतलब है आल, इस जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया इससे पहले भी ऑलरेडी नोड क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर दोस्तों हम ये करते हैं कि जो टेल है जो भी फिलहाल प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अभी तो ये फर्ज करें ये जो फर्स्ट नोड थी ऑलरेडी क्रिएट हम कर चुके हैं, अब हमने ये न्यूली सेकंड नोड क्रिएट की है। ये सेकंड नोड अब क्या, ये लास्ट नोड है, लेकिन अभी ये लास्ट नोड बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी, क्योंकि अभी तो दोस्तों हमने इसको क्रिएट किया, अभी तो हमने इसको क्रिएट किया, और जब क्रिएट किया अभी तो हमने इसको अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले दोस्तों ये जो टेल है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये अभी फ़िलहाल ये मेरी इस नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यही अभी फ़िलहाल लास्ट नोड थी। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने ये टेल जिसको पॉइंट करा उसके इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को इस न्यू नोड का एड्रेस देना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जो टेल अभी फ़िलहाल जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो न्यू नोड के एड्रेस के, यानी ये जो सेकंड नोड बनी है इसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब मुझे क्या करना है, अब टेल इसको पॉइंट कर रहा था जो कि प्रीवियस लास्ट नोड थी, अब ये लास्ट नोड बन गई है, ये जो हमने न्यू इंसर्ट किया। अब मुझे टेल को अपडेट करके इसकी जगह पे लेके आना, यानी टेल अब इस न्यू नोड को एड्रेस को पॉइंट करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा जो टेल जो है उसको इक्वल कर दो अब जो न्यू नोड क्रिएट हुई है उसके एड्रेस के। ठीक है, तो टेल अब अपडेट हो गया और टेल के पास अब जो न्यू नोड है उसका एड्रेस आ गया, यानी लास्ट नोड का एड्रेस आ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो अभी मैंने न्यूली नोड क्रिएट की है, न्यूली अभी क्रिएट किया है, इसके अब इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को फर्स्ट नोड का एड्रेस देना। तो मैंने सिंपली कहा, मैंने कहा अभी टेल के बाद जिस भी नोड का एड्रेस है, यानी जो अभी अपडेट हुआ टेल, उसके बाद जो इस नोड का एड्रेस आया उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो फर्स्ट नोड के एड्रेस के। तो आपको पता फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास। सिंपल मैंने यहाँ पे कह दिया हेड के इक्वल कर दो। ठीक है जी, ओके जी। तो यहाँ पे हमारी जो है सेकंड सिचुएशन भी वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपकी जो न्यूली नोड क्रिएट हुई है वो सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुकी है लिंक लिस्ट के अंदर। अब दोस्तों उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पे काम करने लगे हैं, वो ये कि हम यहाँ पे ना जैसे दोस्तों एक न्यू नोड क्रिएट किया करेंगे ना, तो यहाँ पे हम एक ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल बना लेते हैं इंट साइज़ के नाम से। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो साइज़ 0 का मतलब ये है कि अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, लेकिन जो दोस्तों जैसे जैसे आप नोड इंसर्ट करते जाएंगे, यानी जैसे जैसे ये वाइड इंसर्ट का फंक्शन चलेगा एक दफ़ा, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइज़ वाले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी ये बताएगा कि नोड में एक जो लिंक लिस्ट में एक न्यू नोड जो है वो ऐड या इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो साइज़ प्लस हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, ओके जी। ये साइज़ हमारी हेल्प करेगा ये बताने में कि इस वक्त लिंक लिस्ट में कितनी टोटल नोड्स हैं। ठीक, ओके जी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जैसी नोड इंसर्ट हुई हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इंसर्ट
सॉरी यहाँ पे मैसेज देते हैं नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके जी। तो ये दोस्तों हमने न्यू नोड इंसर्ट कर ली। अब नेक्स्ट हमने काम करना था, नेक्स्ट हमने काउंट का फंक्शन चलाना है, यानी जो हमें ये बताया कि लिंक लिस्ट में टोटल नोड्स कितने, तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइड रिटर्न डाटा के साथ हम यहाँ पे एक COUNT काउंट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जैसे ये फंक्शन बनाया, अब दोस्तों हमने सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, नोड काउंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ चेक करो क्या जो हेड है अगर वो इक्वल है नल के, इसका मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे सिंपली कह देंगे, सी आउट /n और यहाँ पे सॉरी लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। ले जी, इतना काम कर लिया। उसके बाद सिंपली हम इफ़ के बाद एल्स लगा देंगे। ले जी, एल्स लग गया। अगर ये इफ़ नहीं चलता तो सिंपल ये एल्स में आएगा और आके बताएगा कि कितनी नोड्स हैं टोटल। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको पता है ये जो साइज़ वेरिएबल है बेसिकली इसके पास टोटल नोड्स का मालूमात है, यानी ये साइज़ वेरिएबल के पास जितनी भी वैल्यू इसका मतलब उतनी नोड्स जो है क्रिएट हो चुकी हैं। तो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली सी आउट /n तो यहाँ पे हमने कह दिया टोटल नोड्स, और टोटल नोड्स किसके पास हैं, साइज़ वाले वेरिएबल के पास। तो ये जनाब हमने सिंपली जो है वो काउंट करना भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमने काउंट का फंक्शन भी चला दिया, रन कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने काउंट के बाद सर्च करनी है कोई भी नोड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वाइड SEARCH सर्च नाम से एक जो है वो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर सबसे पहला काम हम वही करेंगे जो हमने ऊपर किया काउंट के अंदर। सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं। तो उसके लिए देखें दोस्तों हमने इसी चीज़ को ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से हम एल्स के अंदर से ये चीज़ रिमूव कर देते हैं। ओके, अब क्योंकि हमने सर्च करना तो हम यहाँ पे एल्स में कुछ और एक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एल्स में आगे हमने सबसे पहले वो वैल्यू यूज़र से पूछनी है जिसको हमने सर्च करना है लिंक लिस्ट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंट n नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो हमें ये बताएगा कि वैल्यू फाउंड हुई है कि नहीं हुई। तो फाउंड को हमने स्टार्टिंग के ऊपर 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट और /n यहाँ पे हमने कहा एंटर वैल्यू फॉर सर्च। ठीक है, और उसके बाद सी इन n के अंदर वो वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, इतना कर लिया दोस्तों। ओके जी, लेकिन जनाब इतना हमने काम जो है वो दोस्तों कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट दोस्तों हमने ये करना है कि हमने वैल्यू तो ले ली यूज़र से सर्च करने के लिए। अब इसको हमने अपनी लिंक लिस्ट की तमाम नोड्स के साथ 1 बाय 1 यानी अपनी लिंक लिस्ट की तमाम नोड को 1 बाय 1 विजिट करना है और देखना है कि किस नोड के इस डाटा वाले वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है जिसको हमने सर्च करना है। दोस्तों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नोड से। तो फर्स्ट नोड से स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट नोड्स का एड्रेस लेंगे। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास। मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी PTR नाम से पॉइंटर बनाया जिसको हेड की इक्वल कर दिया। ठीक है, तो हेड के पास जो भी फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो PTR के पास आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली दोस्तों मुझे क्या करना है, अपनी लिंक लिस्ट की तमाम नोड्स को विजिट करना है। तो यहाँ पे वाइल लूप चलेगी जो तब तक चलती रहेगी जब तक जो है वो लिंक लिस्ट के अंदर तमाम नोड्स जो है वो वन बाय वन मैं विजिट नहीं कर लेता। अब दोस्तों मुझे फर्स्ट नोड से लेकर लास्ट नोड तक जाना है। अब लास्ट नोड की निशानी क्या है, मुझे क्या पता कि लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। तो उसके लिए बड़ा ही आसान तरीका दोस्तों आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे साइज़ वो वेरिएबल है जिसके पास जितनी भी लिंक लिस्ट में नोड है ना वो उसकी वैल्यू इसके पास है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लिया C नाम से जिसको मैंने 0 से इक्वल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा जब तक C की वैल्यू नॉट इक्वल टू साइज़ वेरिएबल की वैल्यू के तब तक ये लूप चलती रहे। अब दोस्तों देखो फर्स्ट करें लिंक लिस्ट में 2 नोड्स हैं तो इसका मतलब साइज़ की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, साइज़ वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा होगा, 2 होगा। अब C जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट टाइम C के पास 0 होगा तो क्या 0 नॉट इक्वल टू होता है 2 का, यस ये अंदर आएगा। अंदर आके सिंपली हमारी फर्स्ट नोड को चेक करेगा। उसके बाद सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम दोस्तों C के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम C को प्लस कर लिया करेंगे ताकि जैसे ही एक दफ़ा लूप चले तो C अपने आप को इंक्रीमेंट कर ले। और नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, C के पास आ गया 1, चेक करेगा क्या 1 नॉट इक्वल टू 2 के,
यस, ये अंदर आएगा, दूसरी नोड का रिकॉर्ड विजिट कर देगा। उसके बाद दोस्तों दो ही नोड थी, अगली दफ़ा ये C++ हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो चेक करेगा क्या 2 नॉट इक्वल टू था 2 के, नहीं 2 तो इक्वल था 2 के, लिहाजा ये दोस्तों लूप चलना बंद हो जाएगी। तो ये दोस्तों सिंपल सी लॉजिक थी। ओके जी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ पीटीआर जिसको जो एन वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हमने सर्च करनी है लिंक लिस्ट में, क्या वो इक्वल है किसके। अब दोस्तों मैंने फर्स्ट नोड के डाटा वाले वेरिएबल के साथ मैच करना है अपनी इस एन वैल्यू को। तो मेरी फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर के पास। तो मैंने सिंपल क्या मैंने कहा पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू मैच कर रही है इस एन वेरिएबल की। अगर तो ऐसी बात है तो सिंपल इस इफ़ के अंदर आ जाओ और कहना कि वैल्यू इज़ फाउंड, कहना वैल्यू इज़ फाउंड। ठीक है दोस्तों, ओके जैसे ये मैसेज आएगा उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि पता चले कि हमें वैल्यू फाउंड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम सिंपल इस लूप को रुकवाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। चलें ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ये लूप के अंदर ये आगे सीप को प्लस करेगा, उसके बाद दोस्तों ये पीटीआर जो है जो कि अभी फिलहाल फर्स्ट नोड पे खड़ा है, इसको हमने नेक्स्ट नोड पे भी तो लेके जाना था। तो वो कैसे लेके जाएंगे, बड़ा ही आसान तरीका, सिंपल पीटीआर को इक्वल कर दो, पीटीआर अभी फिलहाल जिस जगह पे खड़ा है उस नोड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके एड्रेस के, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास। तो इस तरह हम अगली नोड पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना करने के बाद जब ये लूप से बाहर आएगा तो हम चेक करेंगे इफ़ अगर जो फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 0 की इक्वल है, इसका मतलब है हमें रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। क्योंकि अगर दोस्तों फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्योंकि 0 होगी तो रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई है तो इसका मतलब रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या कह दिया, इफ़ के अंदर हम आए और यहाँ पे हमने कह दिया सी आउट वैल्यू कैन नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैंने कह दिया वैल्यू कांट फाउंड। ले जी, ये हमने सर्च का एल्गोरिदम भी लिख दिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चलने लगे हैं, वो है जी अपडेट। तो अपडेट का एल्गोरिदम भी बिल्कुल सर्च की तरह ही है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट का एल्गोरिदम लिखने लगा हूँ। तो अपडेट का एल्गोरिदम भी सेम है सर्च की तरह, तो लिहाजा हम इसी को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से ये सारा कोड कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे चेंजिंग सिर्फ होगी। तो अपडेट के अंदर हमने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ कहाँ चेंजिंग करनी है, यहाँ पे देखें सिंपल ये एंटर वैल्यू फॉर सर्च था, यहाँ पे कह देना एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ तक कितना हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही से ये बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। जैसे हम यहाँ पे आगे इसके साथ चेक किया क्या जो हमने वेरिएबल वैल्यू एन जिसको हमने अपडेट करना है क्या वो मैच कर रही है, जिसके साथ वो मैच कर जाएगी। हम यहाँ पे आगे सिंपली क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन अभी आपने वैल्यू अपडेट नहीं की तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, उसको सिंपल मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपल दोस्तों जैसे ये इसके अंदर आएगा तो हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि वो न्यू वैल्यू दो जिसको तुमने अपडेट करना है, यानी ये जो आप ये तो वो वैल्यू थी ना जिसको अपडेट करना है। अब ये जो जिस वैल्यू को आपने अपडेट करना था इसकी जगह पे आपने कौन सी नई वैल्यू रखनी है वो बताओ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर न्यू वैल्यू। ठीक है, तो वो जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसको सी इन के साथ पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसके अंदर रख दूंगा। यानी कहने का मतलब यह जिस नोड के डाटा वाले वेरिएबल के साथ ये वैल्यू मैच की है उसके अंदर सिंपली मैंने न्यू वैल्यू रख दी। तो क्या होगा, पीछे वाली जो उसके अंदर ओल्ड वैल्यू पड़ी हुई थी वो डिलीट हो जाएगी और न्यू वैल्यू सेव हो जाएगी, यानी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, अपडेट हो गया। लें जी, तो ये आपका जो है वो अपडेट का फंक्शन भी कंप्लीट। अब दोस्तों आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करना अब आपने, तो डिलीट के लिए आपने सिंपल यहाँ लिख दिया वाइड डेल नाम से एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और इस डेल नाम के फंक्शन के अंदर आपने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे डेल के अंदर आप आए और यहाँ पे सबसे पहले सिंपली आपने क्या करना है, आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये काउंट का जो फंक्शन काउंट का जो कोड है ना इसको कॉपी करो, डेल के अंदर आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद ये एल्स में से ये लाइन हटा दो। ओके, ये मैंने हटा दी। चलें, इतना बढ़िया। ओके जी, तो इफ़ हेड इक्वल टू नल लगा रहा तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अदरवाइज दोस्तों एल्स में आए और आके ढूंढे के वो वैल्यू जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो एल्स में आके सबसे पहले इंट डाटा के साथ एक एन नाम का वेरिएबल बनाए और एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाए। तो फाउंड इक्वल टू 0।
ठीक है। और उसके बाद एक सी नाम का वेरिएबल जो वन बाय वन तमाम नोड्स को विजिट करेगा। क्लियर। लेकिन उससे पहले एक काम कर लें। चलें, ये दो वेरिएबल भी काफ़ी हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे क्या दिया, सी आउट एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन, एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन, सी इन एन के अंदर वो वैल्यू ले ली। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सर्कुलर लिंक लिस्ट के जिस तरह डबली लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को रिलेट करने के 4 पॉसिबल मेथड्स होते हैं, इसी तरह दोस्तों हमारे पास यानी 4 पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं। ऐसे ही दोस्तों सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी सेम एज यही तरीकाकार है। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि आपकी फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आपकी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, सिर्फ एक ही नोड है और उसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो इफ़ हमने कहा अगर जो साइज़ वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो इक्वल है 1 के, तो अगर साइज़ वेरिएबल के पास 1 पड़ा हुआ है इसका मतलब है लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। और ये जो एक ही नोड है क्या इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। हमने कहा एंड जो n वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है क्या वो मैच कर रही है किसके साथ, हेड के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के साथ। ठीक है। यानी साइज़ भी 1 है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म होगा कि लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। उसके बाद दोस्तों ये वैल्यू भी तो मैच करती हो ना जिसको हमें डिलीट करना है। तो अगर ये चीज़ फुलफिल कर रही है तो सिंपल हम इफ़ में आ जाएंगे और इसका मतलब हमें समझ लग गई कि हम जिस नोड को डिलीट करने लगे हैं वो लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड है, वही फर्स्ट नोड है, वही लास्ट नोड है और उसको हमने डिलीट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक जिस नोड को डिलीट करना है उसका यहाँ पे एक एड्रेस ले लेंगे। तो PTR को इक्वल कर दिया हेड के, उसके बाद हेड को इक्वल कर दिया नल के। नल के क्यों, क्योंकि आपको पता है लिंक लिस्ट में एक ही नोड थी और वो डिलीट होने लगी है, तो हेड भी नल हो जाएगा और टेल भी नल हो जाएगा, टेल भी इक्वल हो जाएगा नल के। चलें जी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या दिया डिलीट। डिलीट की कीवर्ड क्या करता है, ये डिलीट कर देता है किसी भी चीज़ को जिसका हम एड्रेस बताते हैं। तो मैंने कहा PTR को डिलीट कर दो, तो क्या करेगा PTR के बाद जिस नोड का एड्रेस है उसको भी डिलीट कर देगा और इस PTR पॉइंटर को भी डिलीट कर देगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपली हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, सॉरी नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। लें जी। और हमने फाउंड वेरिएबल को प्लस कर दिया, चूँकि हमने नोड डिलीट कर दिया तो क्या फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद हमने एक और काम भी करना है, वो ये दोस्तों साइज़ वेरिएबल क्या बताता है, ये बताता है कि लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। तो अब आपने एक नोड चूँकि डिलीट कर दिया, लिहाजा अब आपने अपने साइज़ वेरिएबल की वैल्यू को माइनस कर देना। तो साइज़ वेरिएबल की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट कर देना, एक वैल्यू की कमी कर देनी है। तो यहाँ मैंने कहा साइज़ माइनस, इससे क्या होगा, इससे साइज़ की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा यानी कमी हो जाएगी। जाहिर पता आपने एक नोड डिलीट कर दिया, लाइक आपके पास एक ही नोड थी और वो भी आपने डिलीट कर दिया, अब कितनी नोड रहेगी, अब 0 नोड रहेगी। तो लिहाजा साइज़ माइनस का मतलब ये है कि जो भी साइज़ वेरिएबल की करंट वैल्यू है उसमें एक वैल्यू की का डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है दोस्तों। चलें ये भी हमने कर दिया। चलें ये करने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट दोस्तों ये तो फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो ये है कि जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर नोड तो एक से ज़्यादा है, लेकिन जो नोड हमने डिलीट करनी है वो फर्स्ट नोड है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख दिया एल्स इफ़ अगर जो n वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, हेड के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है, जो डाटा वाला वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों। ओके। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर लिंक लिस्ट में एक ही नोड थी, लेकिन अब नोड तो एक से ज़्यादा, लेकिन जो नोड डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। अगर ये फर्स्ट नोड है जिसको हमने डिलीट करना है तो फिर हमने क्या करना है दोस्तों, फिर हमने सिंपली देखें ये फर्ज करना है ये आपके पास दो नोड ही, इसमें से ये फर्स्ट नोड में डिलीट करने लगा तो क्या होगा भला, ये जब नोड डिलीट होगी तो ये जो सेकंड नोड है ये क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट नोड बन जाएगी और इसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, हेड के पास। समझ रहे हो मेरी बात, इसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, हेड के पास आ जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कहा नोड स्टैटिक PTR नाम से एक पॉइंटर बनाओ जिसको हेड के इक्वल कर दो। ठीक है। और हेड को इक्वल कर दो किसके, ये जो हमने चूँकि हेड को अब इक्वल करना किसके, अगली नोड के, आगे वाली नोड के। तो आगे वाली नोड मीन जो हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट
अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके। समझ रही दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो हमने सिंपल हेड को अपडेट कर दिया, हेड यहाँ पे अगली नोड के पास चला गया। समझ लीजिए, जैसे ये फर्स्ट नोड डिलीट होगी तो हेड इसके पास आ गया। जैसे हेड इसके पास अब आया तो ये बाकी सारा कुछ सेम एज रहेगा। तो यहाँ पे हेड के पास आ जाएगा 200, बाकी सारा कुछ देखें वही है। टेल के पास अभी भी इसी नोड का एड्रेस है, ठीक है जी। और एक और काम लेकिन करना है वो ये कि फ़र्ज़ करें फर्स्ट नोड डिलीट हो गई है, अब फर्स्ट नोड ये बन गई है, तो यहाँ पे जो लास्ट नोड होगी उसको भी तो अपडेट करना ना, उसको भी तो अपडेट करना है। उसको अपडेट क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों अभी जो है फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी है, आगे आपकी लास्ट नोड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस था, लिहाजा अब फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी है, तो अब आपके पास ये जो लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट एड्रेस के पास ये एड्रेस भी आपने अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट कैसे होगा? तो सिंपली लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? टेल के पास। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने कहा टेल के पास जिस भी नोड का एड्रेस है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो हेड की वैल्यू के। तो इस तरह अगेन जो है वो अब नए सिरे से अपडेट हो गई है वैल्यू आपकी। क्लियर दोस्तों? ओके जी। तो इतना करने के बाद बाकी सारा कुछ सेम एज रहेगा। ये सारा चीज़ आप कॉपी कर लें यहाँ से, ये 4 लाइन ऑफ कोड के डिलीट कर दो पीटीआर को, और मैसेज दिखाओ स्क्रीन पे, और फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया और साइज को माइनस माइनस कर दिया। चलें जी, ये आपका हो गया सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है दोस्तों? थर्ड सिनेरियो ये है कि आपने जो नोड डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है, यानी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है, लेकिन आपने जो नोड डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। तो मैंने यहाँ पे कहा एन अगर इक्वल है लास्ट जो मेरी नोड है यानी टेल उसके डाटा वाले वेरिएबल के, तो फिर सिंपली इस एल्स इफ में आ जाओ, इस एल्स इफ के अंदर आ जाओ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब लास्ट नोड डिलीट करनी है, हमने क्या करनी है, ये लास्ट नोड डिलीट करनी है, तो इस लास्ट नोड को डिलीट करने के बाद अब हमने एक और काम भी करना है। अब ये जो लास्ट नोड है ये तो आपकी डिलीट होने लगी है ना, ठीक है। तो इससे पीछे वाली नोड क्या बन जाएगी, फिर ये लास्ट नोड बन जाएगी, फिर ये लास्ट नोड बन जाएगी। तो अब हमने एक काम करना है, वो ये कि सबसे पहले हमने टेल को अपडेट करना है। टेल को यानी इससे पीछे वाली जो नोड है इसका एड्रेस देना है, ठीक है। तो इसका एड्रेस कैसे आएगा? तो हमारे पास तो अभी फिलहाल सिर्फ इसका एड्रेस है, टेल जिसको पॉइंट कर रहा है। तो इस नोड का इससे पीछे वाली नोड का एड्रेस कैसे आएगा? तो इससे पीछे वाली नोड का एड्रेस लाने के लिए यहाँ पे हम एक लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगाएंगे। सॉरी, उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक नोड एक प्री के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे, प्री, जो कि मेरी लास्ट नोड से जो प्रीवियस वाली नोड है इसको पॉइंट करेगा। तो प्री नाम से मैंने एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाई और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पे सॉरी एक पॉइंटर भी बनाया मैंने, एक पॉइंटर भी बना लेता हूँ, नोड स्टैटिक ptr इक्वल टू हेड, क्योंकि मैंने जो है वो वाइल लूप चलानी है कहाँ तक, जहाँ तक प्रीवियस नोड तक, इस तक, यानी लास्ट नोड तक नहीं जाना, इस नोड तक जाना है। तो मैंने यहाँ पे कहा जब तक ptr के बाद जो एड्रेस है अगर वो नॉट इक्वल टू है टेल के एड्रेस के, तो सिंपली इस लूप को चलाते जाओ और क्या करो, प्रीवियस को आगे आगे लेके जाते जाओ, प्रीवियस को आगे आगे, प्री को इक्वल कर दो ptr के, सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्री को इक्वल कर दो ptr के। अब देखें फर्स्ट हम दोस्तों हेड के ptr के पास क्या है, ptr के पास यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस है, यानी इस नोड का एड्रेस है फर्स्ट नोड का, और प्री क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर जाके इसने चेक किया कि आप ptr के पास जो एड्रेस है क्या वो नॉट इक्वल टू टेल के, यस टेल की इक्वल नहीं है, क्योंकि ptr के पास किसका एड्रेस है, इस फर्स्ट नोड का, और टेल के पास किसका एड्रेस है, इस लास्ट नोड का। तो 100 नॉट इक्वल टू है 200 के, यस ये बात ठीक है, ये अंदर आएगा, प्री को इक्वल कर देगा ptr के, यानी प्री के पास भी आ गया इस फर्स्ट नोड का एड्रेस जो कि 100 है। उसके बाद दोस्तों ये अगेन हमने क्या करना है, अब प्री को तो एड्रेस मिल गया, प्री को तो एड्रेस मिल गया, अब ptr को भी तो आगे लेके जाना ना एक दाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा ptr को इक्वल कर दो ptr के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है उसके एड्रेस के, ठीक है। तो अब ptr कहाँ चला गया, ptr अगली नोड पे आ गया, इस नोड पे, सेकंड नोड पे। तो अब फिर चेक करेगा
ऊपर जाके चेक करेगा क्या पीटीआर के पास जो एड्रेस है जो कि 200 है, क्या वो नॉट इक्वल टू टेल के एड्रेस के। तो टेल के पास क्या 200 नहीं, ये तो नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये तो इक्वल है। तो ये बात जो है फॉल्स होगी। जैसे ये फॉल्स हुई तो ये लूप चलना बंद हो गई है। जैसे लूप चलना बंद हुई तो अब देखें प्री के पास कौन सा एड्रेस था, इस प्रीवियस नोड का यानी 100, तो यही मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ये लॉजिक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे आ जाते हैं इस वाइल लूप से। इस वाइल लूप से बाहर आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब प्री के बाद जिस भी नोड का एड्रेस है वो हमने टेल को देना है। वो हमने किसको देना है, टेल को दे देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा टेल को इक्वल कर दो प्री के एड्रेस के, यानी प्री के बाद जिस भी प्रीवियस नोड का एड्रेस है, चूँकि अब वो ये लास्ट नोड बनने लगी है ना, तो इसका एड्रेस उठा के टेल के पास अपडेट कर दो। तो टेल अब इसको पॉइंट कर रहा है, लिहाजा इसको अब हम डिलीट करने लगे हैं। लेकिन इसको डिलीट करने से पहले आपने एक काम कर लेना, वो ये कि आपने सबसे पहले जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस किसी जगह पे सेव कर लेना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो टेल के एड्रेस के। ठीक है, तो टेल के एड्रेस के इक्वल कर दो, ये काम आपने पहले कर लेना है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे ये जैसे ये लूप चल के बंद होगी दोस्तों आपके पास ये टेल पीटीआर के पास टेल का एड्रेस आ चुका है। ठीक है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सच्ची मुझे याद आया, ये आपकी वाइल लूप जब चल के बंद होगी तो आपके पास एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा पीटीआर के पास। ठीक है, तो मैंने कहा टेल को इक्वल कर दो प्री के, तो टेल इस नोड के पास आ चुका है, लिहाजा इस नोड के साथ जुड़ गया। जैसे इस नोड के साथ जुड़ा है अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि चूँकि अब ये लास्ट नोड बन गया, लिहाजा इसके इस नेक्स्ट एड्रेस को अपडेट करके फर्स्ट नोड के साथ अटैच करना है। तो मैंने कहा अब नीचे आओ, टेल अभी फिलहाल जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो किसके, हेड के, यानी फर्स्ट नोड के एड्रेस के। ये करने के बाद बाकी सारा सीन वही होगा, कौन सा, ये वाला कि डिलीट कर दो पीटीआर को और ये सारा कुछ। लो जी, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर, ओके जी। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो कितना फिनिश हुआ है, 75% फिनिश हो गया। ओके, तो ये हमने डिलीट के अंदर 3 सिनेरियो लिख दिए हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो जिसमें सिर्फ एक ही नोड होती है लिंक लिस्ट में, ये सेकंड सिनेरियो जिसमें आपकी नोड तो एक से ज़्यादा लेकिन फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, और ये आपका थर्ड सिनेरियो जिसमें क्या हो रहा है कि नोड तो एक से ज़्यादा लेकिन हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है। अब दोस्तों चौथा एक लास्ट सिनेरियो भी है जो कि चौथा और लास्ट सिनेरियो है। वो लास्ट सिनेरियो ये है कि नोड तो एक से ज़्यादा है लेकिन ना तो हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करना, ना ही हमने सेकंड नोड को डिलीट करना है, बल्कि हमने बिटवीन किसी नोड को डिलीट करना है, यानी किसी दरमियान वाली नोड को डिलीट करना है। तो उस सिनेरियो को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिख दिया एल्स। ठीक है दोस्तों, अब इस एल्स के अंदर आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने बिटवीन किसी नोड को अगर डिलीट करना है तो वो फिर सिंपली इस एल्स के अंदर आके हम डिलीट करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आके अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चूँकि हमने कोई बिटवीन नोड डिलीट करनी है, तो लाइक फर्ज करें दोस्तों आपके पास 3 नोड हैं 1 2 और 3। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइक आपने सेकंड नोड डिलीट करनी है। तो सेकंड नोड का मतलब क्या, सेकंड नोड जब डिलीट होगी तो क्या होगा भला, इस थर्ड नोड का एड्रेस आप इसको फर्स्ट नोड को देंगे, लेकिन हम तो डिलीट सेकंड नोड पे खड़े हैं और हम इसको डिलीट करने लगे हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रीवियस नोड का एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि थर्ड नोड का तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आगे वाली नोड का एड्रेस तो सिंपल इस करंट नोड के पास होता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रीवियस नोड है इसका एड्रेस लेने के लिए हम यहाँ पे 2 पॉइंटर बनाएंगे। एक वो पॉइंटर जो हमारी प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, एक वो पॉइंटर जो हमारी करंट नोड जिसको हमें डिलीट करना है उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक प्री अंडरस्कोर पीटीआर नाम से एक पॉइंटर बना लिया। ठीक है, जिसको मैंने इक्वल कर दिया हेड के एड्रेस के। उसके बाद मैंने यहाँ पे नोड स्टैटिक पीटीआर नाम से पॉइंट बना लिया जो मेरी करंट नोड को पॉइंट करेगा, जिसको मैंने इक्वल कर दिया इसके हेड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है उसके एड्रेस के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाई और यहाँ पे लिख दिया जब तक सी की वैल्यू, सी वो वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट करके जब तक नॉट इक्वल टू है साइज़ के, यानी जितना अरे मेरी लिंक लिस्ट का साइज़ है तब तक जब तक सी की वैल्यू नहीं पहुँचती तब तक ये लूप चलती रहे। ओके जी, अब यहाँ पे साइज़ वेरिएबल आपको पता है ऊपर हमने शुरू पे डिक्लेयर किया हुआ है। डेल के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम से, जिसको इक्वल कर दिया मैंने 0 के। ठीक है, तो ये सी 0 से स्टार्ट करेगा और जब तक साइज़ वेरिएबल के वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलती रहेगी। ओके दोस्तों, ठीक है जी। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आके देखें इस वाइल लूप के अंदर आके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक करना है इफ़
क्या जो n वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हमने सर्च कर रहे हैं, डिलीट करना चाहते हैं, क्या वो वैल्यू जो है वो मैच कर रही है किसके साथ, ptr के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। ठीक है, अगर तो मैच कर रही है तो फिर क्या मुझे क्या करना है, देखो दोस्तों, अब 2 जो करंट नोड थी यानी 2, इसका डाटा मैच कर गया, यानी इसको मैंने डिलीट करने लगा हूँ। तो अब क्या करना है, अब मुझे इस प्रीवियस जो नोड थी यानी 1 वाली, इसके नेक्स्ट उसको एड्रेस को किसका एड्रेस देना है, इस थर्ड वाली नोड का। तो इस प्रीवियस नोड के एड्रेस किसके पास है, इस प्री अंडरस्कोर पीटीआर के पास। तो मैंने सिंपली कहा, मैंने कहा जो मेरी प्री अंडरस्कोर पीटीआर नाम का पॉइंटर है उसके अंदर, वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है, सॉरी नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है, उसको इक्वल कर दो किसके, मुझे इस प्रीवियस नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को इक्वल करना किसके, इस थर्ड नोड के एड्रेस के। तो इस थर्ड नोड का एड्रेस किसके पास है, इस सेकंड नोड यानी इस मेरी करंट नोड जिसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, यानी जिसका एड्रेस इस वक्त पीटीआर के पास है, इस करंट नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास। तो मैंने कहा पीटीआर के पास जिस करंट नोड का एड्रेस है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसका एड्रेस उठा के इस प्रीवियस नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को दे दो। ये काम कर लिया दोस्तों, ये हमने अटैचमेंट कर दिया है फर्स्ट की थर्ड के साथ। ये अटैचमेंट करने के बाद अब सिंपली हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं डिलीट नोटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे डिलीट का सारा कोड चला देंगे हम कि नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे फाउंड को ++ कर दे। यहाँ पे देखेंगे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो सबसे पहले इसने डिलीट कर दिया पीटीआर को, यानी नोट को डिलीट कर दिया। उसके बाद एक मैसेज दिखाया, उसके बाद फाउंड वेरिएबल हमें ये बताएगा कि मैंने वैल्यू डिलीट कर दी है। साइज़ वेरिएबल को माइनस इसलिए किया क्योंकि एक नोट डिलीट हो गई है, तो सारी बात साइज़ की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी। उसके बाद इस लूप को रुकवाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा लेंगे। ले जनाब, हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा ली। लेकिन अगर दोस्तों ये इफ़ नहीं चलती तो फिर सिंपली हम इफ़ से बाहर आकर क्या करेंगे, C++। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जो C वेरिएबल है ये फर्स्ट नोड को, यानी ये 0 से स्टार्ट हुआ है, इसने लास्ट नोड तक जाना है, तो हम C को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये आगे मूव करेगा ना। तो इसलिए मैंने कहा जैसी वाइल एक दफ़ा चले तो C अपने आप को इंक्रीमेंट कर लिया करे। ये करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है कि जो मेरा फ़र्ज़ करें ये जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस मैच नहीं किया, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रीवियस को सेकंड में ले जाना है, यानी सारी बात अपनी जो करंट नोड से अगली नोड पे जाना ताकि मैं अगली नोड को टेस्ट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे प्रीवियस पॉइंटर को सेकंड नोड पे और पीटीआर पॉइंटर को थर्ड नोड पे लेके आना है, यानी दोनों को एक स्टेप आगे लेके जाना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा जो मेरा प्री अंडरस्कोर पीटीआर है उसको इक्वल कर दो पीटीआर के। पीटीआर क्यों, क्योंकि पीटीआर अगली नोड पे है तो ज़्यादा प्री भी अगली नोड पे चला जाएगा। उसके बाद पीटीआर अब सेकंड नोड पे था, उससे मैं थर्ड नोड पे ले जाना। तो उसके मैंने क्या किया, मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो पीटीआर के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके। ठीक है, ले जी, इतना काम करने के बाद आपका सिंपली ये सारा काम फिनिश हो चुका है, डिलीट वाला भी। तो अब आप सिंपली इस एल्स से बाहर आएँ, इस मेन एल्स से नहीं, ये जो एल्स है फोर्थ सिचुएशन वाला, इस एल्स से बाहर आएँ और यहाँ पे आके सिंपली आप लिखें इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू अभी भी इक्वल है 0 के, तो सिंपल कह दो कि वैल्यू का नॉट फाउंड, वैल्यू कांट फाउंड। लो जी, इतना कर दिया। अब ये जो मैंने एग्जांपल के लिए ये लिखा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलें, इतना हो गया। अब ये काम करने के बाद आपने ये काम भी कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट हमने सिनेरियो लिखना है जनाब। नेक्स्ट एक फंक्शन लिखना जो कि शो करेगा सारी, यानी मेरी लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड हैं उन तमाम के रिकॉर्ड को स्क्रीन पे शो करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने वाइड रिटर्न डायरेक्टिव के साथ SHOW शो नाम से एक फंक्शन लिख लिया, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे वो जो काउंट वाला फंक्शन है काउंट, ये इसके सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलें जी, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इफ़ अगर हेड इक्वल टू नल है तो सिंपल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज एल्स में आके क्या करे, एल्स में आके सिंपली फर्स्ट नोड से स्टार्ट करे और लास्ट नोड तक 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करके डाटा डिस्प्ले करवा दे। तो उसके मैंने क्या किया, मैंने कहा नोड स्टैटिक पीटीआर को इक्वल कर दो हेड के। उसके बाद एक वाइल लूप में लगाऊंगा जो कब तक चलती रहेगी, जब तक सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू है साइज़ के, SIZ इस साइज़ के, और इस वाइल लूप के अंदर आगे सिंपली वो सारी वैल्यू डिस्प्ले करवा दे। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, इंट C इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूँगा अपने C को। ओके, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू जिस नोड पे मैं खड़ा हूँ उस नोड की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है मुझे।
तो यहाँ पे मैंने कहा एक स्पेस दो और यहाँ पे PTR जिस नोड पे खड़ा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा 2 लाइन का ब्रेक कर दे, तो उसके लिए /n कर लिया। चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लूप के अंदर एक दफ़ा चले तो उसके बाद C को एक का इंक्रीमेंट कर दे और यहाँ पे PTR को अगली नोड पे ले जाने के लिए PTR को इक्वल कर दे PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके। ठीक है, यानी PTR को भी तो आगे लेके जाना ना। अभी हमने PTR कहाँ पे खड़ा था, फर्स्ट नोड पे, तो फर्स्ट नोड का डाटा तो हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने सेकंड नोड पे जाना है, तो सेकंड नोड पे कैसे जाएंगे, PTR के बाद जिस नोड का एड्रेस है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है एड्रेस वाला पॉइंटर है उसके पास नेक्स्ट नोड का क्या होता है, एड्रेस होता है। तो वो हमने PTR को दे दिया और C को भी साथ साथ प्लस करते जा रहे हैं ताकि ये जो लूप है ये आगे मूव करे, यानी ये C जो है साइज तक जा सके। चलें जी, ये काम कर लिया। अब यहाँ पे हमने फटाफट जो है वो मेन के अंदर जो है क्या बना लेना है, मेन्यू बना लेना है। तो मेन्यू कैसे बनाना है, सिंपली उसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो लिंक लिस्ट क्लास है उसका यहाँ पे लिंक्ड अंडरस्कोर जो लिस्ट नाम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने OBJ नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट का जो L है वो कैपिटल में है। ओके जी, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक लेबल लगाना ताकि हम ये सिस्टम को बार बार जो है वो मूव कर सकें। चलिए उससे पहले हम यहाँ पे एक वो बना लेते हैं, क्या उसे कहते हैं यार, मेन्यू बना लेते हैं। दोस्तों ये सिंपल सा मैंने सी आउट के साथ जो है वो एक छोटा सा मेन्यू बना लिया है। ठीक है, कि इंसर्ट फर्स्ट से लेके 7 तक ऑप्शन 7 ऑप्शन है। उसके बाद योर चॉइस, यहाँ पे चॉइस लेने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट CHOICE चॉइस के नाम से, और यहाँ पे इस चॉइस नाम के वेरिएबल में हम यूज़र से उसकी चॉइस पूछ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा CIN और यहाँ पे CHOICE चॉइस वाला वेरिएबल। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं जिसमें हम चॉइस वेरिएबल की वैल्यू को पास कर देंगे ताकि टेस्ट करे कि यूज़र ने क्या चॉइस किया। ठीक है, तो स्विच के अंदर आगे कितने केस हैं, यहाँ पे 7 केसेस हैं। तो यहाँ पे पहले केस 1 बनेगा, उसके नीचे हम यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं इस तरह से और बाकी सब के साथ भी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पेस्ट कर दिया, ये 3 वाला केस, 4 वाला केस, 5 वाला, 6 वाला, ये 7 वाला केस। ठीक है, और उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस बनेगा। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हम सिंपली क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे C आउट और यहाँ पे /n इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, इतना कर दिया। ओके जी, ठीक है। अब ये केस 1, ये वाला केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ये केस 6 और ये मेरा केस 7 जिसके अंदर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो एग्जिट करने के लिए हम यहाँ पे एग्जिट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको हम 0 वैल्यू साइन पास करेंगे और यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन। चलें जी, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, दोबारा से अगेन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे गेट ch और ऊपर जाने के लिए अगेन गो टू P यूज़ करोगे। P एक लेबल है जिसको आप यहाँ पे ऊपर जाके ऐड करोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यहाँ पे अपनी ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लिंक लिस्ट क्लास का, इसके नीचे बिल्कुल हम यहाँ पे एक P लेबल लगा लेंगे। ठीक है, इस P लेबल के नीचे जैसे ये आया तो सबसे पहले क्या करें, सिस्टम क्लियर स्क्रीन यानी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करें और नया रिकॉर्ड नई स्क्रीन पे। तो सिस्टम CLS ले जी, इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद अब जैसे ही केस 1 चलेगा तो केस 1 के अंदर क्या करना, इंसर्ट करना। तो उसके लिए हमने कहा OBJ जिस क्लास का ऑब्जेक्ट डाट उसके अंदर एक इंसर्ट का फंक्शन है उसको कॉल कर देना। केस 2 के अंदर हमने क्या करना, काउंट के फंक्शन को कॉल करना। तो मैंने कहा OBJ डॉट काउंट फंक्शन कॉल हो गया। 3 के अंदर हमने क्या करना, सर्च वाले फंक्शन को कॉल करना। तो मैंने कहा OBJ डॉट सर्च। ठीक है, उसके बाद 4 के अंदर हमने क्या करना, अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करना। तो मैंने कहा OBJ डॉट अपडेट। ठीक है जी, ओके, इतना हो गया। उसके बाद केस 5 के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा OBJ डॉट और यहाँ पे अपडेट के बाद डेल वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब 6 के अंदर हमने क्या करना, शो वाले फंक्शन को कॉल करना। तो मैंने कहा OBJ डॉट शो वाला फंक्शन चल जाए। तो ये शो वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद चलें जी, बाकी सारा हमारा काम फिनिश हो गया। लें जी, हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट का तमाम कंसेप्ट देख ली हैं। अब हम इसको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये कंपाइल किया और यहाँ पे देखें ये हमें कह रहा है
कि यहाँ पे आपने सेमी कॉलन सॉरी कॉलन लगाया, यहाँ पे सेमी कॉलन आता है। ओके जी ठीक है जी, एरर दूर कर दिया। अब दोबारा से अगेन कंपाइल करते हैं। ओके जी ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ये देखें फर्स्ट नंबर के ऊपर हम अगर जाते हैं इंसर्ट पे, एंटर वैल्यू लाइक मैंने कह दिया 10। ओके न्यू इंसर्टेड नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। लाइक मैं एक और नोड देता हूँ, लाइक मैंने कह दी जो चॉइस 2 तो कहता है टोटल नोड्स 1। ओके ठीक है 1 दिया, न्यू वैल्यू दी 20। ओके जी फिर 1 दिया, न्यू वैल्यू दी 30। ओके जी फिर 1 दिया मैंने, फिर अगली वैल्यू दी 40। ओके जी फिर 1 दिया, अगली वैल्यू दी मैंने 50। तो इस तरह मैंने 5 नोट जो मैंने इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैं काउंट करके दिखाता हूँ। यहाँ 2 प्रेस की एंटर किया, यहाँ पे देखें टोटल नोड्स 5, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। यस अब हम सर्च करके देखते हैं कोई नोड। लाइक मैंने 3 प्रेस किया, एंटर किया, एंटर वैल्यू फॉर सर्च लाइक मैंने दे दिया 40, एंटर किया, वैल्यू इज़ फाउंड। ओके जी अपडेट करके देखते हैं 4 के साथ, एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन लाइक मैंने कह दिया 50, एंटर किया, यहाँ पे कहता है एंटर न्यू वैल्यू क्या देना 50 की जगह पे, मैंने कहा 60, एंटर किया। ओके जी वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। यस अब देखते हैं क्या हमें वैल्यू अपडेट हुई है कि नहीं हुई। तो 5 के साथ शो कर 6 के साथ शो करते हैं, एंटर किया और यहाँ पे देखें 10 20 30 40 एंड 60। ये देखें 50 की जगह पे 60 अपडेट हो गया। अब हम इसमें से कोई नोट डिलीट करके देखते हैं। लाइक मैंने 30 डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं 5 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन लाइक मैंने 30 डिलीट कर दिया, एंटर किया, नोट डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब 6 के साथ दोबारा शो करते हैं और ये देखें दोस्तों 10 20 40 एंड 60 एक नोट सक्सेसफुली आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब 7 के साथ हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ओके जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।